से क्या होता है कि कभी कोई डिफिकल्टीज अगर आ जाती है सामने, तो मुझे उसको सॉल्व आउट करने में टाइम लग जाता है, ठीक करने में टाइम लग जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। थोड़ा सा लैपटॉप मेरा ओल्ड हो चुका है, जिसकी वजह से शायद प्रॉब्लम आ रही है। देखते हैं, कुछ अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। कोई अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो एक नया लैपटॉप ले लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरी जो क्लासेस हैं वो अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, पसंद आती है नहीं आती है। नहीं, वही मैं क्या है कि मैं थोड़ा ओल्ड हो चुका हूँ, और ओल्ड के साथ गोल्ड हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ मुझे खुद नहीं पता। बताओ बताओ, तुम ही बताओ। लो, आवाज ब्रेक हो गई। चलो ठीक है। हाँ, मैं टीचर बन भी नहीं सकता हूँ। मैं बहुत, मुझे प्रैक्टिस करने की कहे तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, बट ये है कि मुझे इतना यकीन है कि मैं जो देता हूँ दिल से देता हूँ। मेरे मेरे हार्ट से जो निकलता है वही देता हूँ। मैं सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं देता हूँ कि किताब पढ़ा दो बच्चों को, नहीं। फिर मेरा एक्सपीरियंस कहाँ गया? तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो जरूर है। तो चलते हैं हम फिर आज एस्टन की तरफ, और एस्टन के साथ आज हम पढ़ेंगे सिटारिया इसलैंडिका को। सिटारिया इसलैंडिका एक प्लांट है जो एस्टन का पार्ट है और F1 का भी पार्ट है। तो सिटारिया इसलैंडिका जो एक प्लांट है जो एस्टन में मौजूद है, वो एस्टन को क्या व्यवहार देता है, क्या व्यवहारिक बनाता है, उसका करेक्टर कैसे डिसाइड करता है, उस पर हम आज अपनी चर्चा को फोकस करेंगे। मैं चाहूं तो दोस्तों एस्टन ऐसे पढ़ा सकता हूं, ये इसमें काम आता है, ये इसमें काम आता है, वो उसमें काम आता है। कहीं कुछ वैल्यूज नहीं है, उसकी कोई वैल्यूज नहीं है, उसकी कोई वैल्यूज है ही नहीं। अगर सही ढंग से 5 साल बच्चों को पढ़ाया जाए ना इलेक्ट्रोपैथी का, तो 5 साल शायद कम पड़ जाए, मेरा मानना है। लेकिन पढ़ाया ही नहीं जाता। तो चलते हैं सिटारिया इसलैंडिका। सिटारिया इसलैंडिका, सिटारिया इसलैंडिका, मैं इसके आगे लिख देता हूं एस्टन। अब इसलिए लिख देता हूं कि सिटारिया इसलैंडिका इज ए पार्ट ऑफ एस्टन। एस्टन का एक प्लांट है, एक पार्ट है। आमतौर पे पुरुषोत्तम जी, सिटारिया इसलैंडिका एस्टन, ठीक है। तो सिटारिया इसलैंडिका को हम जो है
मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा LUNG, लंग, LUNG, लंग। सिटारिया इसलैंडिका के नीचे लिख दिया मैंने लंग। मतलब चाहे लंग का कैंसर हो, लंग से ब्लड आ रहा हो, ठीक, लंग का चाहे कैंसर हो, लंग का चाहे ब्लड हो, मतलब ब्लीडिंग हो रही हो, उसका संबंध हो आपके लंग से, लंग आपका कमजोर हो, तो दिस इज अ मेडिसिन फॉर लंग टॉनिक। लंग टॉनिक। तो इसीलिए आप जब F1 देते हैं या एस्टेन देते हैं, तो इन दोनों ही दवाइयों को रिस्पायरेटरी केस में देना सबसे ज्यादा जरूरी है। रिस्पायरेटरी केस हो, मतलब श्वसन तंत्र, हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम जिसे बोलते हैं। तो ये कैटेरिया इसलैंडिका जो है, जो एस्टन का पार्ट है, F1 का भी पार्ट है, ये मेडिसिन को जब हम कभी रिस्पायरेटरी सिस्टम की मेडिसिन बनाते हैं, जैसे कि हमने बनाया P4, एस्टेन, F1, जब ये तीनों चीजें हम देते हैं, कंपाउंड मेडिसिन देते हैं, तो हमारा लंग्स पे ये वर्कआउट करती है और लंग्स को ठीक करती है। समझ में आई? P4, एस्टेन, F1, या P3, एस्टेन, F1, या P1, एस्टेन, F1, कोई भी मेडिसिन जब हम ये मेडिसिन बना रहे हैं तब, तो वहां पे सिटारिया इसलैंडिका जो लंग्स की सबसे महानतम मेडिसिन है, सबसे बड़ी मेडिसिन है, वो काम कर रही है, वो अपने रिजल्ट को प्रूव कर रही है, लंग्स को मजबूत कर रही है, लंग्स की जो कार्य प्रणाली है उसको सुधार रही है। क्या है सिटारिया इसलैंडिका का इंपॉर्टेंस? कहां पे आ गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेस्ट मेडिसिन अगर आपसे बोला जाए तो उसे आप F1 भी बोल सकते हैं, एस्टेन भी बोल सकते हैं। क्यों? लंग्स में अगर कैंसर हो रहा है, लंग्स में ब्लड आ रहा है, मतलब ब्लड कहां आएगा? ट्यूबरकुलोसिस के केस में आएगा, टीबी के केस में आएगा। तो एस्टेन आपको टीबी की भी मेडिसिन है, लंग्स की भी मेडिसिन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी मेडिसिन है। कुछ कह रहे हैं? थैंक यू। तो ड्राई कफ, सोर थ्रोट, इरिटेशन, ड्राई कफ, सोर थ्रोट, इरिटेशन, इन सब की मेडिसिन बन जाती है एस्टेन। एस्टेन को मैंने आपसे पहले भी कहा, कल भी कहा था कि एस्टेन सबसे बड़ी औषधि है, महा औषधि है। एस्टेन को आप डालना सीख लीजिए, हर दवा में डालना सीख लीजिए, हर मेडिसिन में डालना सीख लीजिए। नहीं सीखेंगे तो अगर एस्टेन को आप बहुत छोटी मेडिसिन समझते हैं तो समझ लीजिए एकदम गड़बड़ है। ओके, लंग्स। ये जो है बहुत बड़ी एपिटाइजर मेडिसिन है। एपिटाइजर समझते हैं ना? भूख बढ़ाने वाली।
जहां पर एपिटाइज की बात आएगी, इंटेस्टाइन की बात आएगी, वर्म की बात आएगी, कीड़े की बात आएगी, हर जगह की मेडिसिन है एस्टन। सिटारिया इस्लैंडिका, सिटारिया इस्लैंडिका जो है वो जीआईटी से लेके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लेके अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम, अस्थमा, डायबिटीज, ठीक, और यहां तक कि कफ लंग्स के केस में, कफ के केस में, सोर थ्रोट के केस में, इरिटेशन के केस में, इरिटेशन कहाँ का, गले का, वहां पे जो है हर जगह एस्टन को आपको मिक्स करना ही होगा, एस्टन को आपको मिक्स्ड करना ही होगा। मतलब आप जो भी कंपाउंड बना रहे हैं, जो भी मेडिसिन बना रहे हैं, उसमें एस्टन को आपको देना ही होगा। इन सभी केसेस में मैं तो ये कहूंगा, ये केस भूल जाओ, ये भूल जाओ कि मैसूरी सर ने ये बताया यहां देना है, हर जगह दो एस्टन, हर जगह आपको एस्टन देना ही है, ठीक। चाहे डाइजेस्टिव जूस की बात हो, चाहे डाइजेस्टिव एंजाइम की बात हो, चाहे गैस्ट्राइटिस की बात हो, चाहे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की बात हो, हर जगह आपको एस्टन देना जरूरी बन जाता है, ठीक। ये रही बात हमारी किसकी, सिटारिया इस्लैंडिका की। ये आपकी हो गई एस्टन की दूसरे प्लांट के बारे में नॉलेज, कि दूसरा प्लांट क्या कर रहा है, ठीक, उसके लिए। अब चलते हैं सिंकोना की तरफ। सिंकोना, अपने यहां सिंकोना की दो प्लांट हैं, तो हम यहां पे बात करेंगे सुश्री रुब्रा की, सुश्री रुब्रा। ओ गॉड, सॉरी फ्रेंड्स, लाइट इश्यूज, आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, आ गई लाइट, आ गई, टेंशन मत लीजिए, यहाँ लाइट इतनी ज़्यादा देर की जाती नहीं है। यू लॉस योर नेटवर्क, वेट 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 वेट, आ गई लाइट। दोस्तों लाइट यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं जाती नहीं है, चिंता मत कीजिए, लाइट गई और तुरंत आ जाएगी। सिंकोना सुश्री रुब्रा, ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पर अपना सबसे अच्छा प्रभाव रखती है, सिंकोना सुश्री रुब्रा। अब मैं सिंसोना ही बोलूंगा, सुश्री रुब्रा नहीं बोलूंगा, सिंसोना, ठीक। कौन है भाई, समर वॉन्ट्स दिस,
लोग महाजन जी हमारे, ठीक। अच्छा, सिंकोना सुश्रुत, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, तो इसके साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीआईटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, और ये लंग्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हार्ट, लंग और जीआईटी सिस्टम की मेडिसिन है सिंकोना सुश्रुत। मतलब कि एस्टन आपको हार्ट में भी देना है, एस्टन आपको लंग्स वाली डिजीज में भी देना है, और एस1 आपको जीआईटी में भी देना है। एस्टन सिंकोना सुश्रुत क्या बोल रहा है कि एस्टन जो है आपको हार्ट वाले डिजीज में देना है, एस्टन आपको लंग्स वाली डिजीज में देना है, एस्टन आपको जीआईटी डिजीज में देना है। ये इंडिकेट कर रहा है सिंकोना सुश्रुत कि एस्टन को आपको कहां कहां देना है, ठीक। अब हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, खासकर सीने में दर्द, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन, ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, स्लीपलेसनेस, नींद ना आना, ठीक। तो सिंकोना कहाँ यूज करते हैं, खासकर सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, मतलब कि राइनाइटिस, कफ, कोल्ड एंड फीवर। तो सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार में आपको जो कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं उसके बीच में एस्टन होना चाहिए। सीने के दर्द में एस्टन होना चाहिए, नींद में एस्टन होना चाहिए, एस्टन होना चाहिए स्लीपलेसनेस में, सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार में एस्टन होना चाहिए, चेस्ट पेन में एस्टन होना चाहिए, और लंग्स में मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि एस्टन होना चाहिए, होना चाहिए। सिंकोना सुश्रुत ये बता रहा है कि भाई सिंकोना सुश्रुत एस्टन में है, तो एस्टन में है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज के कारण आपको एस्टन इन केसेस में भी देना चाहिए, ये बता रहा है। ये नॉलेज बड़ी जरूरी होती है। मेरा मतलब जब से मैंने इलेक्ट्रोपैथी को जाना है, समझा है, तब से मैंने प्लांट की इंपॉर्टेंस को बहुत तवज्जो दी, बहुत ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस दिया, और उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से आज मैं शायद 25 साल के बाद एक अच्छा चिकित्सक हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं एक अच्छा चिकित्सक हूं, ठीक है। तो अपने अंदर ये गट फीलिंग तभी आएगी आपको जब आप अच्छे चिकित्सक होंगे, तब आपको ये फीलिंग्स आती है। और आपकी नॉलेज का जो स्तर होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, प्लांट की स्टडीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्लांट की नॉलेज होनी चाहिए, और प्लांट क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तब जाके आप डिसाइड, बड़े अच्छे तरीके से आप पेशेंट को ट्रीट कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, आपका हर जगह पे कंसेप्ट क्लियर होता है। अच्छा, दूसरी बात, आप बहुत ज्यादा उसकी जो पैथोलॉजी या बहुत ज्यादा आप सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन,
वहां पे जो वर्डिंग्स लिखी होती है उनको बस इतना देखा करिए कि वो किस सिस्टम की बात कर रहा है, जो बीमारी है वो किस सिस्टम से रिलेटेड है, और फिर आपको जो ट्रीटमेंट देना चाहिए वो इस तरह से आप सब बस इतना जानते हो कि हाँ सर्कुलेटरी सिस्टम में मुझे ये दवा देनी चाहिए तो वो दवा दे दीजिए। आप उसकी पूरी पूरी आप उसकी थेसिस करने लग जाएंगे ना, तो बस ये समझ लीजिए एलोपैथी ने उसको नए नए नामों से टर्मोलॉजी दी हुई है, उसकी नए नए नाम आपको बताए हैं। यहां हो गया तो ये बोलो, वहां हो गया तो ये बोलो, वहां हो गया तो वो बोलो, एक नामकरण किया हुआ है। हर बीमारी का 50 नामकरण किया हुआ है। एक्जिमा को ले लीजिए, दांत खाज खुजली को ले लीजिए, उसका 50 नाम ले दिया है। वही दांत खाज खुजली अगर हाथ में होती है तो मैं भी उसी दवा से ठीक करता हूं, वही दांत खाज खुजली सर में होती है तब भी मैं उसी दवा से ठीक करता हूं, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन नामकरण अलग अलग है। हाथ में हो गया एक्जिमा तो उसको डर्माटाइटिस बोलते हैं, ठीक है, और सर में हो गया एक्जिमा तो उसको सेबोरिक डर्माटाइटिस बोलते हैं। नामकरण किया गया है और कुछ नहीं है, बल्कि दवा एक ही है, दवा एक ही है, ठीक। तो इस कारण से अब आप समझ गए आप यहां पे कि स्टेंट को हमें या सिंकोना सुसिरुब्रा को कहां देना चाहिए। ओके, क्लियर। तो सिंकोना सुसिरुब्रा अब यहां से द एंड हो जाती है। इतना ही समझना जरूरी था, इतना ही समझना आपका जरूरी था। जब इतना समझ लेते तो आपको स्टेंट को हमको कहां देना चाहिए आपने समझ लिया। अच्छा, आप एक चीज चलिए सिंकोना के बारे में बता दें। तो सिंकोना में पाया जाता है, जो अभी बात हुई थी सिंकोना की, तो सिंकोना में ही पाया जाता है कंपाउंड क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन तो ये एक मलेरिया की भी बहुत अच्छी दवा है। फीवर की बात करी थी ना मैं अभी, मलेरिया फीवर की बात, ठीक। तो इसको भी आप समझ लीजिए कि फीवर के केस में सिंकोना, नॉर्मल केस में चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, चाहे क्लोरोक्वीन की जरूरत हो ही नहीं है, लेकिन फीवर के केस में आपको सिंकोना तो देना ही देना है, स्टेन देना ही देना है। अब एक चीज समझिए, हमारे पास क्लोरोक्वीन मिल रहा है स्टेन में। अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को मलेरिया फीवर है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोपैथी में मलेरिया का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बताइए। मेरे पास तो कंसेप्ट क्लियर है, आपका कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा? मलेरिया एक कैसी बीमारी है बताइए। चलिए, मलेरिया एक घातक बीमारी है ना, इसको हम डेंजरस बोल सकते हैं, डेंजरस। ये डेंजरस कैटेगरी का फीवर है। अब मलेरिया को आपको ट्रीट करना है तो मलेरिया क्या है? एक क्या है, किससे होता है? मॉस्किटो से होता है। हाँ, मॉस्किटो पैरासाइट आ गई ना, ठीक है। हमको इस सब नहीं, अब चाहे पैरासाइट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, हमारी सबकी इन सब की दवा जो है हमारी है वर्बन, है कि नहीं? चाहे पैरासाइट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, हर चीज की दवा हमारी वर्बन है, ठीक, क्लियर। अब चलिए, मलेरिया मॉस्किटो इन्फेक्शन से होता है, मॉस्किटो का, ठीक।
चलो, इनकेस अब देखिए क्या क्या लेना चाहिए। अब आपको पता चल गई सिंकोना और एस्टन का संबंध है। तो पहली दवा तो आपकी हो गई एस्टन, दूसरी दवा आपने F1, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एस्टन, लेकिन F1 ठीक। अब आपका मॉस्किटो कहाँ अटैक करता है, ये मलेरिया वाला लीवर को, लीवर और इंटेस्टाइन ना, ठीक है। चलो, आपको लीवर, एस्टन इंटेस्टाइन पे काम करेगा, F1 फीवर पे काम करेगा, और S5 लीवर पे काम करेगा, ठीक। और इसके बाद ये आ गया वर्मन, ये कहां पे प्रॉब्लम अटैक करता है, जीआईटी पे। लीवर और इंटेस्टाइन इज ए पार्ट ऑफ जीआईटी, वाई, ठीक। अगर हम इतनी दवा एस्टन, F1, S5, वर्मन, वाई, ये चारों दवाई अगर हम, अब ये कैसा केस है, डेंजरस, ठीक। तो इसमें डाइल्यूशन का बड़ा ख्याल रखना है, या शुरुआत में D6 दीजिए, अगर D6 से भला ना हो रहा हो तो सीधे D10 दीजिए, D10 या D12, और रेपिडली दीजिए। रेपिडली मतलब जल्दी जल्दी, आधे आधे घंटे पे दीजिए, आधे आधे घंटे पे दीजिए। तो अगर इस तरह से आप प्रोटोकॉल बनाना, सेट करना आपको आता है, तो मलेरिया फीवर का भी ट्रीटमेंट आप कर ले जाएंगे, टाइफाइड फीवर का भी ट्रीटमेंट कर ले जाएंगे, ठीक है। इन सब चीजों का ऐसे ट्रीट कर, तो कहने का मतलब यह है, सिंकोना, क्लोरोक्वीन आया, मलेरिया आ गया, या मलेरिया आ गया तो हमने कहा लहर से मलेरिया वाला जो प्रोटोकॉल होता है, जो एक कॉमन प्रोटोकॉल है, उसको दे देते हैं, जिससे आप मलेरिया को ट्रीट करना आप आराम से जान जाएंगे, मलेरिया ट्रीट कर ले जाएंगे, मलेरिया को अपनी दवाई से भी आप ठीक कर ले जाएंगे, ठीक, क्लियर। देखिए एक चीज समझ लीजिए, मैं जो प्रोटोकॉल देता हूं, मैं अपनी नॉलेज से देता हूं, मैं अपने ज्ञान से देता हूं। कुछ लोगों को लग सकता है कि सर ने एक चीज नहीं बताई, या वो चीज छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने किसी और से एजुकेशन ली होगी, किसी और से उन्होंने पढ़ाई की होगी। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, अगर मैं कोई चीज बता रहा हूं, तो मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूं, अपने ज्ञान से बता रहा हूं। हो सकता है दूसरे का नॉलेज और मेरी नॉलेज में जमीन आसमान का डिफरेंस। आपको मानना है मानिए इन प्रोटोकॉल्स को, नहीं मानना है मत मानिए। और एक चीज दे, अकॉर्डिंग टू केस वेरिएशंस होते हैं, अकॉर्डिंग टू केस वेरिएशंस होते हैं, उनके सिम्टम्स के आधार पे वेरिएशंस होते हैं, प्रोटोकॉल में वेरिएशंस हो जाते हैं या करना पड़ता है। ये मत सोचिए कि यही अंतिम है, यही प्रोटोकॉल अंतिम नहीं है, इसमें अकॉर्डिंग टू केस तब्दीलियां करनी पड़ती है, ठीक। चलिए अब चलते हैं कोचलेरिया की तरफ। कोचलेरिया भी इज ए पार्ट ऑफ एस्टन, कोचलेरिया ऑफिसियलिस भी पार्ट ऑफ S1, सॉरी एस्टन, S1 तो है ही, S1 में कोचलेरिया है ही, एस्टन में भी कोचलेरिया ऑफिसियलिस है।
ये जितना दिस इज कोचलेरिया ऑफिसियलिस को रिच ऑफ विटामिन सी रिच प्लांट कोचलेरिया ऑफिसियलिस, ठीक, सबसे ज्यादा अत्यधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसलिए चाहे स्कर्वी हो, ठीक, चाहे स्कर्वी हो, चाहे गम बॉयल हो, चाहे स्पॉन्जी गम्स हो, चाहे मुंह से बदबू आ रही हो, चाहे पस आ रहा हो, चाहे ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे अल्सर हो, इन सब जगह पे एस्टन की इंपॉर्टेंस होती है। सपोज करिए आपको गम बॉयल है, तो आपकी दवा एस्टन होगी, ठीक। सपोज करिए आपको स्कर्वी है तो आपकी दवा एस्टन होगी, पायरिया है एस्टन होगी, स्पंजी गम्स है तो एस्टन होगी। क्यों होगी? क्योंकि कोचलेरिया ऑफिसियलिस इज अ पार्ट ऑफ एस्टन। मतलब कि आप समझ लीजिए आपके स्पंजी गम्स है, स्पंजी गम्स, तो स्पंजी गम्स में या पायरिया के केस में जब C4L1 तो आपको देना ही देना है, साथ में एस्टन आपको मेडिसिन होनी ही होनी है। और गम्स की बात आ रही है तो जी होगा। ये एस्टन क्या करता है? ये एस्टन पूरे GIT पर वर्कआउट करता है, इसलिए इसको आपको रखना ही है। कोचलेरिया के कारण भी रखना है और अदर प्लांट्स के कारण भी रखना है, एस्टन आपको रखना ही रखना है। हमने कई बार आपको बोला S1YE बिफोर मील, एस्टन WE आफ्टर मील। अगर ये आपने किसी पेशेंट को दे रहे हैं या आपने अपनी जिंदगी में इसको अपनाया है तो आप समझ लीजिए बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट भी कर रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों को नहीं भी आने दे रहे हैं, बचा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आ नहीं सकती। एस्टन जो है कोचलेरिया के कारण एंटीसेप्टिक है। ये क्या रोल यहां अदा कर रहा है? एंटीसेप्टिक रोल अदा कर रहा है, एंटीसेप्टिक रोल अदा कर रहा है कोचलेरिया ऑफिसियलिस या कह लीजिए एस्टन, ठीक। और एस्टन जो है, कोचलेरिया जो है अपने आप में डिटॉक्स करने वाली मेडिसिन है। क्या करने वाली मेडिसिन है कोचलेरिया? बॉडी को डिटॉक्स करने वाली मेडिसिन है। तो एस्टन क्या हो गई यहां पे? एस्टन डिटॉक्स वाली मेडिसिन है। एस्टन क्या है? डिटॉक्स वाली मेडिसिन है, मतलब ब्लड की अशुद्धियों को यूरिन के माध्यम से निकालने वाली मेडिसिन है। तो एस्टन का रोल मैंने इसलिए कई बार आपको बोल लिया कि एस्टन सुपर मेडिसिन, कोचलेरिया स्प्लीन की सुपर मेडिसिन है। तो एस्टन स्प्लीन की भी सुपर मेडिसिन हो गई, लीवर की सुपर मेडिसिन है, किडनी की सुपर मेडिसिन है एस्टन। एस्टन के बिना दिए आपने जो कंपाउंड बनाया है ना, जो कॉम्बिनेशन बनाया है किसी भी दवा का, वो अधूरा है, अधूरा है। तो एस्टन हर दवा में डालना मत भूलिए। अगर आपको लग रहा है कि मुंह से लेके एनस तक की कोई प्रॉब्लम है तो GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो आपको एस्टन देना सबसे
ज़रूरी बन जाता है। और दोस्तों अगर मैं कहूँ तो हम टूथपेस्ट चाहे बना लीजिए, चाहे टूथ पाउडर बना लीजिए, चाहे स्किन की क्रीम बना लीजिए, चाहे कंप्रेस की कोई दवा बना लीजिए, बिना स्टेन के वो पूरा नहीं होता, नहीं होगा। लिख लीजिए कि स्टेन मुंह की सभी प्रकार की दवा है, मुंह से शुरू होती है। आपके दांत में प्रॉब्लम है, स्टेन। आपके टीथ में प्रॉब्लम है, स्टेन। आपके गम में प्रॉब्लम है, स्टेन। आपको पायरिया है, स्टेन। आपके लिप्स में प्रॉब्लम है, स्टेन। आपके गले में प्रॉब्लम है, स्टेन। टॉन्सिल में स्टेन, पेट में, लीवर में स्टेन, स्प्लीन में स्टेन, किडनी में स्टेन, इंटेस्टाइन में स्टेन, कहीं की भी ऊपर से लेकर जीआईटी प्रॉब्लम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है तो स्टेन को देना मत भूलिए। ठीक। ये डिटॉक्स भी करेगी, एंटीसेप्टिक का भी काम करेगी, और साथ में आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाएगी। चाहे कैंसर की प्रॉब्लम, स्टेन। बिना स्टेन के आपको कैंसर की भी दवा नहीं मिलेगी, बिना स्टेन के तो कैंसर की भी मेडिसिन नहीं बनेगी। आपको कहीं का भी हीलिंग चाहिए, किसी भी जगह की हीलिंग चाहिए, तो आप याद रखिएगा कि आपको स्टेन देना ही है। अच्छा, सॉरी। कुपोषण हो या न्यूट्रिशन की जरूरत हो, बॉडी को कुपोषण हो या न्यूट्रिशन की जरूरत हो, हर जगह बिना स्टेन के आपकी कोई भी मेडिसिन नहीं बनेगी। समझ रहे? और एक चीज बता दूं, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना स्टेन के कोई भी मेडिसिन नहीं बनेगी। स्पेशली फॉर, मैं इसे ब्लड प्यूरिफायर में यूज करता हूं, स्पेशली मैं इसे ब्लड प्यूरिफाइंग में यूज करता हूं। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। आज हमने कैटरिया, सिंकोना, कोचलेरिया चले जाए, अब हाइड्रेस्टिस, नेस्टेडम, सैम्ब्यूकस, स्माइलिस मेडिका, ये 4 प्लांट कल के लिए रखते हैं। ठीक है, तो कल संडे इस बार छुट्टी रहेगी, तो अगर कोई सज्जन, जैसे कुछ लोग आते हैं मेरी क्लिनिक पे आ रहे हैं, तो संडे ना आए इस बार संडे मैं बाहर रहूँगा, हरिद्वार रहूँगा। संडे मेरा प्रोग्राम हरिद्वार जाने का है। तो दोस्तों उम्मीद है संडे हरिद्वार, किसी को चलना है बता देना भाई, संडे हरिद्वार चलेंगे इस बार, जाके गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। हाँ जी, 100%।